शायद ये प्रश्न पहले भी उठा था कि परंपरा हमारी क्या है और कहाँ से शुरू हुई। परंतु जिस परंपरा का हमें ज्ञान है, सबसे पहले भगवान नारायण ने महालक्ष्मी जो माँ हैं उनको एक मंत्र दिया जिससे मनुष्य का उद्धार हो सके, जिससे वो स्वयं भगवान नारायण के भाव में रह सकें। तो भगवान ने वो मंत्र जो है महालक्ष्मी मां को दिया। वो मंत्र चलते चलते सनत कुमारों को प्राप्त हुआ। सनत कुमारों से वो मंत्र आगे चला, देवऋषि नारद को प्राप्त हुआ, साक्षात भगवान नारायण से ही। देवऋषि नारद ने, जो उनके बहुत ही प्रिय कुछ शिष्य रहे, उनको वो मंत्र जो है देना आरंभ किया। पर उसके साथ ही, उसके समकालीन ही भगवान शिव और मां पार्वती हुए। भगवान महादेव हैं, आशुतोष हैं, उन्होंने मां पार्वती को एक मंत्र दिया जो कि था परम वैराग्य के लिए मंत्र। जो वो मंत्र आगे चलता 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 तांत्रिकों तक पहुंचा, जो श्रेष्ठ तंत्र के ज्ञाता थे, जिसमें कि पराशर ऋषि के पास पहुंचा। पराशर ऋषि ने अथर्व वेद में से उसको निकाल के वेद व्यास महाराज को दे दिए। वेद व्यास जी के चलते हुए आगे वो मंत्र जो है चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर आज से करीबन 500 वर्ष पहले गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ और उनके एक पुत्र थे श्री चंद्र, जो कि एक नागा संत हुए। नागाओं की जो प्रथा थी, उसमें से जो मंत्र चलता आ रहा था, जब वेद व्यास जी के शिष्य हुए तो वो मंत्र 2 जगह चला गया। एक जगह चला गया देवी का मंत्र, एक जगह चला गया शिव का मंत्र। जो शिव का मंत्र था वो श्रीचंद बाबा, जिनको बोला जाता है, या बाबा चंद्रदेव, उन्होंने आगे चल के संतों को दिया जो उनके शिष्य थे, और उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम था उदासीन संप्रदाय। ये 3 नदियां जो हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती का जो संगम हुआ, उस परंपरा से ओम स्वामी जुड़े हुए। जो नागा बाबा थे, उन्होंने अघोर की दीक्षा ली हरिनामदास अघोरी से। उसके चलते 8 वर्ष वो 8 वर्ष शमशान में ही रहे और उन्होंने श्री विद्या की साधना प्राप्त की एक बौद्ध धर्म के लामा से, जिसके चलते 12 वर्ष वो शक्तिपीठ पर ही विराजमान रहे। और उन्होंने वात्सल्य भाव और भक्ति की जो दीक्षा है वो प्राप्त की मोहनदास उदासीन से, जो उनके गुरु थे, जो वृंदावन में ही अपना समय बिताते थे। और इधर से, इस परंपरा से जब चलते आ रहे थे, तो नागा बाबा की एक नागा साधु से दीक्षा हुई, जिसके चलते उनको साबर मंत्र प्राप्त हुए। उसके अतिरिक्त एक हमने आपसे अपने संस्मरण में लिखा हुआ है कि जो हमारे बड़े मामा जी थे, वो शिव के परम उपासक रहे। उन्होंने जो मुझे उस समय दिया, उस चीज सबका एक मिश्रण जो है तैयार हो गया। और जब मैं बद्रीनाथ पहुंचा तो उसमें एडिशन जो है, उसमें कुछ जमा कर दिया वो भैरवी माँ ने, जो मुझे मिली, ना केवल कि अपने वचनों से, अपने एक मंत्र से जो उन्होंने मुझे उस समय दिया। ये सब जैसे होता है कि बहुत सारे द्रव्य मिलकर एक सुंदर इंग्रेडिएंट से एक वो इकट्ठे होकर एक पुडिंग बन जाती है, ठीक वैसे ही ये भिन्न भिन्न प्रकार के होके एक सब परंपराओं से भिन्न जुड़ते हुए एक अद्भुत, जिसको कहा जाए पुष्पगुच्छ, एक गुलदस्ता जो है प्राप्त हो गया। तो मेरे पास कुछ तंत्र के मंत्र थे, कुछ वेदों के मंत्र थे, कुछ
साबर मंत्र थे और कुछ मेरी स्वयं की साधना थी, इस जन्म की और जन्मों की, जिसको लेकर मैं पहले गुफा में बैठा मन को एकाग्र करने के लिए, जहां पर बैठ के मैंने ललिता सहस्त्रनाम को जागृत किया और जो भैरवी माता ने मुझे जिस मंत्र को दिया था उस मंत्र को जागृत किया। वहां से जब उठ के मैं जंगल में आ गया, वहां पर मैंने वेद माता गायत्री को जागृत किया, जहां जो मुझे एक क्रिया पहले प्राप्त हुई थी अपने इष्ट से वार्तालाप करने की, वो क्रिया एकदम मेरे हस्तगत हो गई। जब ऐसा हुआ उसके साथ हमने विष्णु सहस्त्रनाम को जागृत किया। उसके बाद मैं अपनी मूल साधना में उतरा, जो कि श्री विद्या की साधना है। श्री विद्या की साधना जब संपन्न हो गई तो एक वैदिक रीति का मान रखने के लिए और जैसा मुझे माँ त्रिपुर सुंदरी ने आदेश दिया उसके चलते हुए मैं कामाख्या चला गया। उसकी आगे कथा हमने संस्मरण में लिखी है। वहां पर मुझे तंत्र की एक दीक्षा प्राप्त हुई, जिससे एक पूर्णता आ गई। फिर मैं रुद्रनाथ चला गया। वहां से पहले मैं गया बंगाल में, वहां पर मैंने भगवान गणपति के एक मंत्र को जागृत किया। फिर मैं चला गया रुद्रनाथ में। रुद्रनाथ में मैंने अपनी साधना को संपन्न किया। रुद्रनाथ में जाने के बाद मैं वापिस आ गया, इस आश्रम में आ गया और यहां पर आकर तो 8 महीने रहकर जो श्री विद्या में नित्याएं आती हैं, 15 नित्याएं, उनको विराजमान किया। जो परंपरा चली उसने एक नया स्वरूप धारण कर लिया।